अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल वीडियो से कार भाई। आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं आपको दिखाने वाला हूं ये सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज का सबसे बड़ा भाई है और मेरे ख्याल से ये सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है। मैं इसको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी जो सैमसंग का गैलेक्सी A26 है वो ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा फिट रहने वाला है। लेकिन ये जो मोबाइल फोन है इसका प्राइस टैग है 1,38,999, यानी कि ये जो मोबाइल फोन है एक ऐसे प्राइस सेगमेंट के अंदर आ रहा है जहां पर फाइनली लोग प्रीमियम डिवाइसेस खरीदना शुरू हो जाते हैं। अब इस प्राइस सेगमेंट के अंदर हमें 2 से 3 प्लेयर्स टोटल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि खेल रहे होते हैं और इस सेगमेंट के अंदर सैमसंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि लोग ब्रांड कॉन्शियस वाली कैटेगरी के अंदर भी जो है ना वो जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, A56 जो है अगर आप ब्रांड कॉन्शियस वाली चीज को 1 मिनट के लिए साइड पर भी निकाल देते हैं ना तब भी काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस होने वाली है क्योंकि इस मोबाइल फोन की जो स्पेसिफिकेशन है, जो हार्डवेयर है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन सी चीज इसकी अपनी प्राइस कैटेगरी के हिसाब से मजेदार है, कौन सी चीज आपको दूसरी डिवाइसेस में बेहतर मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6.7 इंचेस का डिस्प्ले लगाया गया है जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है सैमसंग की हाई एंड डिवाइसेस की तरह अल्ट्रासोनिक नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है नीचे से लाइट मारेगा और सैमसंग के केस में इनके जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं जो चाइनीज ब्रांड्स हैं उनसे थोड़े से कम स्पीड में काम करते हैं, तो ये चीज जरूर है। बट अगर आप डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है। उसकी रीजन ये है कि बेजल्स भी कदरे कम है, आपको यहाँ पर ड्रॉप नॉच वाली जो चीज है, जो डॉट नॉच होती है वो देखने को मिल रही है, यानी कि पंच होल कैमरा है और इस कैमरा का अगर आप मेगापिक्सल काउंट बताते हैं तो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ऊपर वाली साइड पर आपको 2 नॉइज कैंसिलेशन के माइक्रोफोन्स के होल्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाली साइड पर अगेन आपके माइक्स हैं और उसके अलावा आपको टाइप सी की पोर्ट, आपकी स्पीकर ग्रिल और आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो सिम स्लॉट है ये आपको ड्यूल सिम स्लॉट देखने को मिलेगी, यानी कि आप 2 सिम्स इस मोबाइल फोन के अंदर लगा सकते हैं। बट ये बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सैमसंग के A36 और 56 दोनों के अंदर ही आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती, तो यहां पर हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दी गई बल्कि आपको फुल फ्लैश ड्यूल सिम दी गई है, जिसका मतलब ये है कि आपको वही स्टोरेज मिलेगी जो कि आप कंपनी से खरीदेंगे, आप बाद में इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। मोबाइल फोन की बिल्ड की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर सैमसंग ने काफी प्रीमियम मटेरियल्स को यूज किया है। इसकी जो बिल्ड है वो मुकम्मल तौर पर ब्रश्ड एल्यूमिनियम की बनाई गई है और ये ना सिर्फ मेटल फील होता है बल्कि इसके हैंड फील काफी ज्यादा सॉलिड है। बैक पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है और फ्रंट पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फोन आसानी से स्क्रैच नहीं होगा और इस मोबाइल फोन को हम बगैर स्क्रीन प्रोटेक्टर के काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो यूनिट इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है ये वही यूनिट है जो कि सैमसंग के बूथ पे लगा हुआ था और इस मोबाइल फोन पे अभी तक कोई स्क्रैच नहीं आया, जबकि जनरली जो बूथ पे लगे हुए फोन होते हैं उन पे स्क्रैच आ जाता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि मोबाइल फोन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी सॉलिड रहने वाली है। मोबाइल फोन के बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर लगाया गया है। आप ये बात समझ लेंगे कि इसके अंदर जूम कैमरा की फंक्शनैलिटी नहीं दी गई, बट इसका जो मेन कैमरा है ऑब्वियसली वो एक बड़ा सेंसर है तो आप उसको डिजिटली जूम जरूर कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन के अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो वो 1,40,000 के करीब आता है और इस प्राइस रेंज के अंदर इस मोबाइल फोन के अंदर जो आपको मेन हार्डवेयर देखने को मिलती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर Exynos 1580 लगाया गया है। अब जनरली हुआ ये करता था कि जिस भी फोन के अंदर सैमसंग का अपना प्रोसेसर आया करता था वो थोड़ा स्लो होता था और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आने वाले मोबाइल फोन तेज हुआ करते थे। बट रिसेंट टाइम में हुआ ये है कि स्नैपड्रैगन महंगा हो गया है और सैमसंग के फोन्स अब बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो मीडियाटेक का जो डायमेंसिटी 7300 आता है जो कि हमने काफी फोन्स पे देखा है उससे भी ज्यादा पावरफुल है और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको कुछ फोन स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 भी प्रोवाइड कर देते हैं। इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा पावरफुल है, तो आपको इस मोबाइल फोन के अंदर जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो अगर आप फुल फ्लैश गेमिंग फोन को निकाल दें जो कि टॉप एंड फ्लैगशिप चिपसेट के साथ आते हैं जिनमें सिर्फ चिपसेट ही होता है, मतलब कैमरा भी फारग होता है, बाकी चीज भी फारिग होती है, तो भाई इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर बहुत सॉलिड है। और मजेदार बात यह है कि ये आपको सैमसंग की तरफ से मिल रहा है। रैम की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर 8 GB रैम है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है और यहां पर मैं ये चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इस प्राइस कैटेगरी को छोड़कर इससे नीचे भी अब पाकिस्तानी मार्केट में 12 GB रैम जो है वो स्टैंडर्ड हो चुकी है और उसके साथ कुछ फोन्स के अंदर आपको 512 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
पर्सनली आई बिलीव कि अगर इसके अंदर रैम 8 GB है कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 8 GB से ज्यादा रैम यूज नहीं होती, बट इसके अंदर स्टोरेज 512 होनी चाहिए थे। अब इसका एक हाई एंड वर्जन आने वाला है, बट उसकी एग्जैक्ट लॉन्चिंग जो है वो हमें कंफर्म नहीं है। और उस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो उम्मीद है कि कोई 1.5 लाख के करीब होगा। मैं एग्जैक्ट प्राइस टैग यहाँ पर डाल दूंगा और वो वेरिएंट की अगर मुझे हाईलाइट मिलेगी तो वो भी डाल दूंगा। बट इसका एक बड़ा भाई भी आ रहा है जो कि इससे थोड़ा महंगा होने वाला है। अब अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिलाल भाई आप वीडियो के स्टार्ट में कह रहे थे कि ये एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है और अब आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, तो भाई मैं अब आपको बताता हूं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग का वो प्रॉमिस आ गया है, जहां पर सैमसंग ये प्रॉमिस करता है कि आने वाले 6 सालों की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स ये मोबाइल फोन लेकर आएगा। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि सैमसंग के जितने भी लेटेस्ट एआई के फीचर्स हैं, जिसके अंदर सर्किल टू सर्च आ जाता है, जेमिनी आ जाता है, ऑब्जेक्ट इरेजर आ जाता है, वीडियो एडिटर आ जाता है इसका, जो कि एक डेडिकेटेड वीडियो एडिटर है। बाय द वे ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको सिर्फ A56 और हाई एंड फोन्स में मिलती है। ये सैमसंग का गैलेक्सी स्टूडियो कहलाता है, एग्जैक्ट नाम इसका आई थिंक सैमसंग स्टूडियो या गैलेक्सी स्टूडियो है। बट इसके अंदर बेसिकली आप वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, जिस तरह आईफोन्स के ऊपर आई मूवी हुआ करता था ना, कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल एडिटर आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिलता था। ये काइंड ऑफ उसी तरह काम करता है। और अगर आप एक व्लॉगर है या आप एक ऐसा बंदा है जो कि मोबाइल से ही वीडियो बनाता है और मोबाइल से ही अपलोड करना चाहता है, तो अब इस एडिटर के बाद आपको बेसिक कट लगाने में मसला नहीं आएगा। अभी भी जो कैपकट की एप्लीकेशन है वो इससे काफी ज्यादा पावरफुल है, बट इसके अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी कि अगर आप वीडियो एडिट करेंगे तो ये जल्दी रेंडर निकाल के दे देगा, जो कि मुझे पसंद आया। और दूसरा ये आपके मोबाइल फोन के साथ फ्री है। परफॉर्मेंस की अगर आप इस मोबाइल फोन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस इस प्राइस कैटेगरी के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस है। और उसकी रीजन ये है कि भाई ये Antutu के ऊपर आपको 1 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर वाइड L1 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली जो भी आप एक हाई एंड फोन से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर जो स्टोरेज है वो भी UFS 3.2 की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सब सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप एक मॉडर्न हाई एंड फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसके जो कैमरास हैं हमने उनको भी टेस्ट आउट किया है। अब जैसे मैंने बताया है कि आपको बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, तो पहले जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई बैक कैमरा की परफॉर्मेंस इज सीरियसली गुड। लाइक अगर आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स पसंद आते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप 2 साल पहले चले जाएं और सैमसंग के फ्लैगशिप FE की परफॉर्मेंस या सैमसंग के इवन जो फ्लैगशिप फोन का बेसिक वर्जन आता है उसकी परफॉर्मेंस निकालें, इसका मेन कैमरा इज दैट गुड। इसके अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है और दिन टाइम के जो शॉट हैं वो बहुत क्रेजी आते हैं। इनफैक्ट लो लाइट की भी जो इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस है वो हमें काफी सॉलिड लगी है। अब पर्सनली मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा और फुल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मुझे सैमसंग के कलर्स उतने ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि सैमसंग थोड़ा ज्यादा व्हाइट करता है, बट मेरे ऑफिस में जितने भी लोगों से मैं बात करता हूं वो सब ये कहते हैं कि हमें सैमसंग के कलर पसंद है। तो अगर आप वो बंदा है जिसको सैमसंग के कलर पसंद है तो आपको ना सिर्फ डे टाइम की फोटोग्राफी बल्कि लो लाइट की भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा सॉलिड मिलने वाली है। इस मोबाइल फोन के फ्रंट और बैक पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है और इस मोबाइल फोन के अंदर बाकी भी हाई एंड मोड जिनमें स्लो मोशन मोड, ड्यूल रिकॉर्डिंग, सिंगल टेक, ये सब कुछ अवेलेबल है। एक फीचर जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर मोशन पिक्चर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। बेसिकली ये करता क्या है कि अगर आप इससे तस्वीर खींच लेते हैं तो ये एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस बंदे के फेस पे टैप करके आपने उसकी स्माइल रखनी है। तो अगर 3 बंदों की तस्वीर खींची, अक्सर ऐसे होता है एक बंदा आंखें बंद कर रहा होता है, एक बंदा सर खुजा रहा होता है, तो भाई ये उसको फिक्स कर सकता है। ये बेसिकली सबकी मल्टीपल शॉट्स लेता है और आप ये कर सकते हैं कि जो पहली तस्वीर में जिस सही लग रहा था उसका वो वाला चेहरा यूज कर लें, दूसरी में जो बेहतर लग रहा था उसका वो कर लें। तो एसेंशियली जब आप तस्वीर सेव करेंगे तो सबकी तस्वीर सही आ जाएगी। ये जो है होपफुली मेरी टीम जो है वो बी रोल की फॉर्मेट में यहाँ पर आपको करके दिखा देगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर थोड़ा सा तेज हो सकता था और इस मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो 5000 mAh की रखी गई है, जिसके साथ आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। और ये दोनों स्पेसिफिकेशंस भी ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर हो सकती थी। अब 45 वाट मुझे कम नहीं लगा क्योंकि मॉडर्न फोन्स के अंदर इवन इनके हाई एंड फोन्स में 45 वाट ही आता है, बट 5000 mAh की जो बैटरी है ना, अब इस प्राइस कैटेगरी में हमें 6500 और 5800 इस तरह के नंबर्स मिल रहे हैं। वहां पर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो दीज आर माय ओपिनियंस। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको सैमसंग के फोन्स पसंद आते हैं और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि मोबाइल फ़ोन ख़रीद के ये भी चाहता है कि उसकी बाद में भी वैल्यू मेंटेन रहे और आपको सैमसंग एज अ ब्रांड पसंद है, तो ये मोबाइल फ़ोन अगर आप ख़रीदते हैं आप बहुत 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 खुश रहने वाले हैं।
अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि इससे पहले चाइनीज फोन्स यूज करता रहा है और उसको कुछ बेसिक शशकों की आदत पड़ गई है जो कि उस कंपनी की तरफ से ही आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बहुत तेज फास्ट चार्जिंग आ जाती है या कैमरा का कोई ऐसा फीचर आ जाता है जो कि आपको पसंद हो, तो भाई आप उस तरफ भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जिस तरह मैंने A26 में कहा था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेज इन द प्राइस सेगमेंट, लेकिन दिस इज स्टिल अ वेरी 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 नाइस फ़ोन, और जो भी बंदा इसको खरीदेगा वो डिसअपॉइंट नहीं होगा और ये फ़ोन लंबा भी चलने वाला है। बाकी भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी A36 भी पड़ा हुआ है। होपफुली या तो इसकी वीडियो इससे पहले पोस्ट हो चुकी होगी या आप जब ये वीडियो देख रहे हैं इसके 1-2 दिन के अंदर पोस्ट हो जाएगी। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये कवरेज कैसी लग रही है। हम लोग रातों को सोए रही हैं बट हमने कोशिश यही की है कि आप लोगों की कवरेज ना रुके। और बाय द वे जब ये वीडियोस पोस्ट हो रही होंगी देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने एक जगह कवर करनी है, तो हम दिन में 6-6 वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अप्रिशिएट करूँगा अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।